हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का अर्शद क्लासेस में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। तो आज हम लोग करने वाले हैं मैट्रिक्स वन शॉट, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। उसमें मतलब जितने भी मतलब मैट्रिक्स के जितने भी टाइप होते हैं सब इसमें समझेंगे। मैट्रिक्स होता क्या है वो भी समझेंगे, और मैट्रिक्स के कितने टाइप है, अलग अलग टाइप होते हैं। 10 टाइप होते हैं तकरीबन, मतलब उससे भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग 10 के अप्रॉक्सीमेटली पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और इसमें हम लोग मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट, मैट्रिक्स की पोजीशन, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, सब कुछ करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, ट्वेल्थ का सबसे इम्पोर्टेंट। इसमें से तकरीबन आई थिंक के 10 नंबर के आसपास पूछे ही जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। बस अब हम समझते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स होता क्या है? तो नंबर्स नंबर्स को, ओके ना, किसी भी नंबर या फंक्शन को आयताकार यानी रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायरिक यानी वर्गाकार शेप में सजाने को ही मैट्रिक्स कहते हैं। नहीं समझे? समझाते हैं। नंबर्स नंबर्स या फंक्शन को नंबर्स या फंक्शन को आयताकार आयताकार बोले तो रेक्टेंगुलर, ओके ना, और फिर रेक्टेंगुलर या स्क्वायरिक स्क्वायरिक शेप में स्क्वायरिक शेप में स्क्वायरिक का मतलब वर्गाकार, हिंदी ही लिख देता हूँ, वर्गाकार। नंबर्स या फंक्शन को आयताकार या वर्गाकार शेप में अरेंज करना ही क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। ओके ना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर, क्या मैट्रिक्स को हम आयताकार या फिर वर्गाकार में ही सजा सकते हैं? उसको ट्रायंगल शेप में नहीं सजा सकते हैं? कैसे सजा सकते हैं? ट्रायंगल शेप में नहीं सजा सकते हैं। ओके ना, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर समझते हैं नंबर्स को आयताकार में कैसे सजाएंगे। आयत क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है? अरे बोलो, क्या होती है? बराबर होती है। ये मैंने बराबर तो नहीं ली, लेकिन वैसे ही लग रहा है, देखो ना, ध्यान से देखो। ये क्या हमारा? ये हमारा स्क्वायर है, ओके। और ये हमारा क्या है? ये हमारा रेक्टेंगल है। रेक्ट रेक्टेंगल, ओके। और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। रेक्टेंगल इसी के अंदर नंबर या फंक्शन को यानी मान लो सजाती है। लो लो लो, 4 5 6, ओके ना? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? एक बार थंब करो कमेंट बॉक्स में। देखो, ये नंबर्स को मैंने स्क्वायरिक और रेक्टेंगुलर शेप में सजा दी। इसे क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहते हैं। तो सर क्या मैट्रिक्स को हम ऐसे ही लिखेंगे? नहीं, मैट्रिक्स को कुछ इस तरह से लिखते हैं। ये सिंबल होता है। ब्रैकेट तो पढ़ी होगी ना आपने? ये देखो, ये देखो, 3 5 6 8 9 10, ओके ना? ये हमारा कौन सा शेप है? रेक्टेंगल शेप, है ना? ये देखो, इसके अंदर रो, रो क्या होता है? रो ये होता है, ये वाला जो लाइन जा रहा है ना, ये जमीन के सरफेस में आप जहाँ पे बैठे होते हैं, जहाँ पे आप खड़े होते हैं, ये हमारा कौन सा जोन है? ये हमारा जमीन का सरफेस है। ये हमारा कौन सा सरफेस है? जमीन का। तो जमीन के सरफेस से जितने भी लाइन जाएंगे सब कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। और जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे उसको हम लोग रो कहेंगे। और हॉरिजॉन्टल लाइन के अगर यहाँ पे अगर हम 90 डिग्री पे कोई भी चीज, जैसे मान लो बम्बू गाड़ रहे हैं, ओके ना, बम्बू गाड़ रहे हैं, कितने डिग्री पे होगा? 90 डिग्री पे होगा। तो अगर हम 90 डिग्री पे, हम हॉरिजॉन्टल लाइन के 90 डिग्री पे कोई हम बम्बू गाड़ रहे हैं तो हमारा 90 डिग्री पे होगा। अगर 90 डिग्री पे होगा तो हमारा वर्टिकल होगा, और उस वर्टिकल लाइन को हम कॉलम कहेंगे। तो देखो, ये है, इस पे 90 डिग्री, लो 90 डिग्री, 90 डिग्री एकदम सीधा होता है ना? हाँ सीधा होता है सर। तो देखिए, ये जो है ना, इस चीज को हम कॉलम कहेंगे, इस चीज को रो कहेंगे, इस चीज को जो हमारे जमीन के सरफेस में जा रहा है, यानी R1, यानी ये कौन सा रो है? रो नंबर फर्स्ट। ये हमारा कौन सा रो है? रो नंबर सेकेंड। नहीं आया? आया होगा। यहाँ देखो, ये कॉलम कौन सा है? ये कॉलम नंबर फर्स्ट, ये कॉलम नंबर सेकेंड, और ये कॉलम नंबर थर्ड। तो इसके अंदर कितने रो हैं? 2 रो हैं। कितने कॉलम है? 3 कॉलम है, ओके ना? तो ये जो हम लिखते हैं ना, फर्स्ट वाला जो नंबर होता है ना, ये रो का होता है। किसका होता है?
रो को, मतलब रो को डिनोट करता है। और जो सेकेंड वाला होता है ना, ये हमें कॉलम को डिनोट करता है। ओके, अगर कहीं पे लिखा हुआ है कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है 3 इंटू 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इस पूरे को ऑर्डर बोलते हैं, इस पूरे को क्या बोलेंगे, ऑर्डर कहेंगे। लेकिन ये फर्स्ट वाले को क्या कहेंगे, रो कहेंगे। अरे नहीं आया, फर्स्ट वाले को क्या कहेंगे, रो कहेंगे, और सेकेंड वाले को क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। ओके ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया, रो क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन में रो होता है, उसके वर्टिकल में 90 डिग्री पे कॉलम होता है। अगर हम बात करें रो और कॉलम के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, तो क्या कहेंगे आप, तो 90 डिग्री का होता है। बात समझ में आ रही है, आ रही होगी। तो फिर आगे बढ़ते हैं। और एलिमेंट क्या है, एलिमेंट इसके अंदर जो भी हमारा नंबर्स है ना, जो भी हमारा संख्या है, मान लो ना ये चॉकलेट है, क्या ये चॉकलेट है, और इसके अंदर ये भी लो चॉकलेट 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 चॉकलेट, ये जितने भी चॉकलेट है ना, इस सबको अगर सेपरेटली बोले तो ये एलिमेंट है। कौन सा है, ये एलिमेंट है। ठीक है। अब मैंने तो कहा था नंबर्स या फंक्शन को आयताकार या वर्गाकार शेप में अरेंज करना। सर आपने तो नंबर को अरेंज कर दिया, तो फंक्शन को अरेंज कैसे करेंगे, तो फंक्शन भी वैसे ही होता है। फंक्शन क्या होता है, जिसके अंदर एक्स वाई जेड होता है, जिसके अंदर एक्स वाई जेड। लो इसको भी हमसे इधर पीपीटी चेंज कर लेते हैं, दो। ठीक है। नंबर्स को तो मैंने अरेंज कर दिया, 1 2 3 4 5 6। ओके ना। इसके अंदर रो कितने हैं, तो 2 रो हैं सर, यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर, 2 इंटू कॉलम कितना, 3। ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है। फर्स्ट वाला क्या होगा, रो होगा, और सेकेंड वाला क्या होगा, कॉलम होगा। कोई पूछेगा किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, तो उसको रो और उसका जो कॉलम है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ऑर्डर निकल के आ जाएगा। 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए है। ओके। मैट्रिक्स बी बनाते हैं। सर नंबर को आप सजा दिए, फंक्शन को भी आपको सजाना होगा, तो ठीक है सजाते हैं ना, लीजिए ना। एक्स स्क्वायर 5 वाई स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन ही है ना। 3 एक्स स्क्वायर 6 वाई स्क्वायर, हो गया, सज गया, ये हमारा फंक्शन हो गया। तो ये कितने इंटू कितने ऑर्डर का है, इसका ऑर्डर बताएं कितना होगा। तो सर इसके अंदर 2 रो, 2 रो दिख रहा है ना, 2 रो दिख रहा है, 2 कॉलम दिख रहा है। तो लो ना यहाँ पे लिख देते हैं, 2 रो और 2 कॉलम, इसका ऑर्डर कितना होगा, इसीलिए ऑर्डर इज इक्वल टू 2 इंटू 2। कितना होगा, अरे बोलो बोलो, 4 होगा। आंसर, ऑर्डर निकल गया। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहला मैट्रिक्स होता है हमारे रो मैट्रिक्स। ओके। रो मैट्रिक्स क्या कहेंगे, तो जिसके अंदर सिर्फ हमें रो ही दिखे। रो कैसे दिखेगा, रो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, ऐसा होता है। तो नंबर को कैसे सजाएंगे, ऐसे सजाएंगे। ओके ना। तो 5 लो सजा रहे हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। 5, कॉमा क्यों दे रहे हैं सर, कॉमा नहीं देना है यहाँ पे। हाँ, 3 2। अब ये ब्रैकेट के अंदर बंद, ब्रैकेट के अंदर बंद, ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि सर देखिए ना, सिर्फ हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। अब क्या इसके अंदर रो है सर, कितना रो है, एक रो। कॉलम है कितना है, 3 है। देखो, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो अगर हम यहाँ बात करें रो और कॉलम का, देखो रो तो एक है, कॉलम कितना है, 3 है। तो रो मैट्रिक्स में क्या होगा सर, एक ही रो होगा तो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। कॉलम क्या होगा, एक ही कॉलम होगा तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। रो आप कितना भी ले लीजिए, डजेंट मैटर। कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। ओके। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा सर, आप इसको एक ही कॉलम दीजिए ना, आप रो कितना भी दे दीजिए, फर्क नहीं पड़ता मुझे, सच में नहीं पड़ता है। देख लो कितना रो है, एक रो। कितना रो है, 2 रो। कितना रो है, 3 रो। और ये कितना रो है, चौथा रो। लेकिन कॉलम कितना है यहाँ, तो सर कॉलम एक ही है। अरे नहीं आया, नहीं आया होगा, कैसे नहीं आएगा, आया तो जरूर होगा। देखो, तो समझ में आ गया रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। अब इसी में हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है। कौन सा मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब बोलो, तुम बोलो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, अरे बोलो। अरे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होगा यार, बस सोचो ना। हॉरिजॉन्टल दिखेगा, हॉरिजॉन्टल दिखेगा, बोले तो ये जो हमारा मान लें यहाँ पे कोई ऑर्डर है, m इंटू n का ऑर्डर है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कैसे दिखेगा, जब हॉरिजॉन्टल दिखने के लिए रो को ज्यादा होना होगा, नहीं, नहीं, रो को कम होना होगा, तभी ना ये हॉरिजॉन्टल होगा। देखो यहाँ रो मैट्रिक्स में देखो, ये हॉरिजॉन्टल कैसे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ रो कम है, कॉलम ज्यादा है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं
मैट्रिक्स बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ, ओके ना। 2, 3, 6, 7, 9, 10। 10 नहीं लेते, तो जीरो लीजिए, जीरो आप बहुत देर से नहीं लिए। अच्छा, हाँ, चलो जीरो भी लिए। तो यहाँ पे ऑर्डर बताओ। 2 into 3, इससे पहले मैंने क्या लिखा था, जनरल फॉर्मूला m into n। तो यहाँ से कुछ तुम्हें दिख रहा है, कुछ दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा है सर, मुझे दिखाइए। तो सर यहाँ से एक चीज दिख रहा है, ये जो फर्स्ट वाला ये m है, और ये जो सेकेंड वाला ये हमारा n है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा, इसका एक ही कंडीशन बनता है। क्या कंडीशन बनता है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, m <n। यानी जो रो का नंबर होगा ना, नंबर ऑफ रो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब वर्टिकल मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स? कौन सा मैट्रिक्स? वर्टिकल मैट्रिक्स। यहाँ पे लिखता हूँ, वर्टिकल मैट्रिक्स। अब आप बताएंगे वर्टिकल मैट्रिक्स में कौन सा कंडीशन है। जब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में रो कम था कॉलम से, तो यहाँ रो क्या होगा, ज्यादा होगा कॉलम से, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल, क्या लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो सर एम आप ज्यादा बोल रहे हैं, अच्छा एम ज्यादा बोल रहे हैं, m into n, ओके ना। मैट्रिक्स बन रहा है, मैट्रिक्स बन गया, मैट्रिक्स बन गया, मैट्रिक्स बन रहा है। एम क्या होना चाहिए सर? सर ज्यादा होना चाहिए। सर एम ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब एम को आप ज्यादा रखिए। ज्यादा रखने का मतलब, सर एम आप 3 रखिए ना। नहीं 3 नहीं, सर एम आप 4 रखिए, ठीक, हाँ। और एन आप सर कम रखिए, तो एन हम कितना रखें? तो सर एम से कम ही होगा ना, तो एम से कम कितना होगा? 2 ले लो ना। तो ये कौन सा है, रो है, रो हमारा कितना होगा, 4 होगा। 4 रो होगा, एक रो, 2 रो, 3 रो, और यहाँ पे एक 4 रो। ठीक है, सजाते हैं। 5, 4, सर एक चीज और ध्यान दीजिए, कॉलम हमारा यहाँ 2 ही होना चाहिए। 5, 4, 3, 2, 4, 6, अरे अरे अरे, जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है। 7, 6, बना लेंगे ना जगह, जगह की कमी थोड़ी है। जमीन पे किसी भी इंसान का रहना बहुत आसान होता है, लेकिन यहाँ सिस्टम पे रहना बहुत मुश्किल होता है। देखो कितना रो है, 4 रो है, 2 कॉलम है ना। तो यहाँ पे ये वर्टिकल दिख रहा है, वर्टिकल दिख रहा है मतलब यहाँ एम बड़ा है एन से, ओके। अब आते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स पे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, इसमें कौन सा है, कितना नंबर है? रो मैट्रिक्स, कॉलम, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये 4 है, ठीक है। ये पांचवा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा बताओ, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा? स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए? एम बराबर होना चाहिए इनके, क्यों? क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, सभी भुजा आपस में बराबर होती है, चारों तरफ की भुजा। यानी 2 ऊपर डालेंगे तो 2 नीचे भी डालेंगे। जिधर से देखो 2 एलिमेंट्स दिखना चाहिए, इधर से देखोगे तो भी 2 एलिमेंट्स, यहाँ से देखोगे फिर भी 2 एलिमेंट्स, यहाँ से देखोगे फिर भी 2 एलिमेंट्स, यहाँ से देखोगे फिर भी 2 एलिमेंट्स, यहाँ से देखो फिर भी 2, यहाँ से देखो, जहाँ से देखो, जहाँ से देखना है वहां से देख लो, 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, 2 एलिमेंट्स, मतलब m इज इक्वल टू n, यानी जो ऑर्डर है ना, रो और कॉलम सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल सर लीजिए ना। आप क्यों ले रहे हैं सर, हम खुद ले लेते हैं, ले लीजिए ना, देखिए तो। अरे बहुत आसान है यार मैट्रिक्स, क्या तुम लोग यार। 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, कहानी खत्म। वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स। वो हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स होगा, क्या होगा यार, यूनिट मैट्रिक्स पे। यूनिट मैट्रिक्स, सर यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है सर? यूनिट मैट्रिक्स, सर इकाई मैट्रिक्स जानते हैं? यूनिट का मतलब इकाई होता है, मैट्रिक्स का मतलब आव्यूह होता है। तो जो जिसके अंदर, जो जिसके डायगोनल के अंदर हमारा एक मिल जाए, यानी अगर 1 into 1 ऑर्डर का, अगर हम बोले यूनिट वेक्टर, यूनिट मैट्रिक्स निकालो, कितने नंबर का है ये, 6, 1 into 1 ऑर्डर का, तो क्या कहेंगे आप? सर इसके डायगोनल में एक होना चाहिए, बाकी सब जगह जीरो होना चाहिए। डायगोनल में एक, डायगोनल में, डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1। उसके अलावा, उसके अलावा, सर आप तो हिंदी भी लिख रहे हैं। अरे यार उसके अलावा, ये व्हाट्सअप अलावा है, उसके अलावा जीरो होना ही चाहिए, फिक्स है, यहाँ पढ़ना रिस्क है। अच्छा हाँ, तो उसके अलावा जीरो होना चाहिए। तो 1 into 1 ऑर्डर में रो भी 1 होना चाहिए, कॉलम भी 1 होना चाहिए, ओके। अब 2 into 2 ऑर्डर आते हैं। 2 into 2 ऑर्डर, ये आप बताएंगे, जल्दी से बताएं। 2 into 2,
इसके सर डायगोनल में, डायगोनल क्या होता है यार? आयत नहीं पढ़े हो? विकर्ण जो होता है, विकर्ण वही ना डायगोनल होता है। तो डायगोनल में जितने भी एलिमेंट आएंगे ना, सब क्या होगा? वन होगा, उसके अलावा सब जीरो। हो गया। 3 into 3 ऑर्डर, तुम बोलो। बनाओ 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 बनाओ। लो लो लो। 3 into 3। 1 0 0। फिर यहाँ पे जीरो डाल दो, ये वन यहाँ है तो यहाँ बढ़ा। 1 0 0 0 1। 3 into 3 हो गया। देखो, डायगोनल में वन है, बाकी सब जगह कितना है? अरे बोलो, कितना है? जीरो है सर। अच्छा हाँ, जीरो। अब 4 into 4 ऑर्डर होना था। तुम बनाओ 4 into 4 ऑर्डर का। तो ये बड़ा सा मैट्रिक्स लीजिए। अच्छा हाँ, 4 into 4 ऑर्डर का ले लिए। फिर 1 0 0 0 0 1 0 0। सर जगह तो कम पड़ रहा है, ऊपर तो चलेंगे। 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। देखो डायगोनल में एक है, बाकी सब जगह। अरे कितना है? बोलो ना। शून्य है। कितना है? शून्य है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसी का टाइप है। यहाँ देखो, यूनिट मैट्रिक्स में क्या है? इसके डायगोनल में एक है ना। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल में सेम चीज होगा, चाहे वो दो ले लो या तीन ले लो या चार ले लो, कितना भी ले लो, ठीक है। सेम चीज ही होना चाहिए। अगर पप्पू ले रहे हो डायगोनल में तो पप्पू ही होगा। अगर कुछ ले रहे हो, अगर मान लो तुम ले रहे हो, अच्छा ले लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स। सातवां, स्केलर मैट्रिक्स पढ़ते हैं आज। स्केलर मैट्रिक्स। चलो, तो इसमें क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए डायगोनली, डायगोनली एलिमेंट इज इक्वल टू सेम। शुड बी चेंज। सेम। सॉरी, डायगोनल एलिमेंट शुड बी सेम। ही हैज टू सेम। ओके ना? यानी डायगोनल में जो एलिमेंट होगा ना वो सेम होना चाहिए। मान लो ये ले लिए, ले लिए। एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? एग्जाम्पल। जैसे मान लो यहाँ ले रहे हैं हम लड्डू। क्या ले रहे हैं? लड्डू। और यहाँ पे 0 0 0 4, 0 0 0 0। 3 into 3 का 0 0 0 0। ठीक है। डायगोनल में सेम चीज होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? लड्डू है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? लड्डू होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लड्डू है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? लड्डू होना चाहिए। उसके अलावा जीरो होना ही पड़ेगा, फिक्स है। अब लो, तुम ले लो, यहाँ पे पांच ले लो, पांच ले लो, पांच ले लो, बाकी सब जगह जीरो डाल दो। डालिए ना सर, डाल दो। है ना? स्केलर मैट्रिक्स समझ में आ गया? तो जो डायगोनल एलिमेंट है ना, ये सेम होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी ले रहे हो, कुछ भी ले लो तुम। अगर यहाँ पे तुम विक्की कौशल ले रहे हो, यहाँ पे विक्की कौशल ले रहे हो, तो यहाँ पे विक्की कौशल ही होना चाहिए। यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा। अगर यहाँ कैटरीना कैफ ले रहे हो तो यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा। मतलब समझ पा रहे होगे? आई कैन टीच यू यार। स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अब आते हैं हम लोग ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सर आपने कहा था मैट्रिक्स को ट्राइंगल शेप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं? सर यहाँ पे एलिमेंट को हम आयताकार या वर्गाकार में ही सजाएंगे, लेकिन उसका नाम ट्राइंगुलर मैट्रिक्स पड़ जाएगा। कैसे? ये ऐसे, ये दो टाइप का हो जाएगा। ओके ना? पहला, अपर ट्राइंगुलर। कौन सा ट्राइंगल? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा हाँ। तो अपर ट्राइंगुलर यानी ऊपर में ट्राइंगल बनेगा। ऊपर में ट्राइंगल बनने के लिए क्या होना चाहिए? सर ऊपर में ट्राइंगल बनने के लिए नीचे को जीरो होना होगा। अच्छा हाँ। देखो कैसे? जैसे मान लो यहाँ पांच है, छह है, सात है, तीन है, दो है, चार है, छह है, चार है, तीन है। डायगोनल है ना? डायगोनल को देख लो, डायगोनल को देख लो। सर देख लिए। उसके नीचे जितने भी एलिमेंट हैं उसको जीरो कर दो। अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। जीरो कर दो, जीरो कर दो, जीरो कर दो।
वो ट्राइंगल देखो कहाँ बन रहा है, जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं होगा यहाँ यार। देखो ना, ऊपर बन रहा है ना ट्राइंगल, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, अपर ट्राइंगुलर हो गया। यानी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे, जिसके नीचे वाला एलिमेंट जीरो हो जाएगा वो हमारा अपर ट्राइंगुलर होगा। और अगर ऊपर वाला एलिमेंट जीरो हो जाए, ऊपर वाला एलिमेंट जीरो हो जाए, तो उसे हम, अरे बोलो सर, ब्रैकेट अच्छे से दीजिए ना, समझ नहीं आ रहा, गुस्सा आ रहा है। अच्छा, लो देखो, ऊपर वाला एलिमेंट जो है जीरो हो गया ना, लो जीरो हो गया। तो अब देखो यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा होगा, तो ट्राइंगल कहाँ बन रहा है सर, नीचे बन रहा है। अच्छा, हाँ देखो, ये कौन सा होगा, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर हो गया, लोअर ट्राइंगुलर हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, मैंने मिटा दी यार, बहुत गंदा हूँ। नेक्स्ट, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेस ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसका जो डायगोनली, वीडियो लंबा बन जाएगा, इसका जो भी डायगोनल में होगा ना, तो सबको ऐड कर देंगे, डायगोनल में ऐड कर देंगे, जो भी डायगोनल का एलिमेंट है, चार, चार, पाँच, इस सबको अगर हम ऐड कर देंगे ना, पाँच प्लस चार प्लस चार, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ट्रेस ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, इसको ऐसा करते हैं ना, इसका फॉर्मूला बनाते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा सर, पाँच प्लस चार, यानी डायगोनल सम ऑफ डायगोनल। ओके, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जब जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इनको खत्म।